हेलो बडी, दिस साइड दिलीप सिंह फ्रॉम डीएसए क्लासेस उदयपुर। स्टूडेंट्स, आज अपन बात करेंगे एक पर्टिकुलर चैप्टर की। उस पर्टिकुलर चैप्टर का नाम है स्टाफिंग। उस चैप्टर का नाम क्या है बेटा? स्टाफिंग चैप्टर की बात करेंगे। तो अपने नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लिया, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, जो तीनों चैप्टर पढ़ लिए। अब फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं तो कितने फंक्शंस होते हैं? 5 फंक्शंस होते हैं। कौन कौन से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। आज किसकी बात कर रहे हैं? स्टाफिंग की बात कर रहे हैं। तो देखते हैं स्टाफिंग का क्या मतलब होता है। अच्छा, मेरे को तो प्लानिंग के अंदर क्या किया था? अरे अपने प्लान्स बनाए थे सर, बिल्कुल प्लान्स बनाए थे। तो प्लान बना दिया, ऑर्गेनाइज कर दिया, यानी कि डिपार्टमेंट बना दिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डिपार्टमेंट बना दिए, प्लानिंग कर ली, ऑर्गेनाइजिंग कर दिया। अब थर्ड स्टेप है, वो है स्टाफिंग। अरे डिपार्टमेंट बना तो दिए, लेकिन क्या अभी तक किसी एम्प्लॉय को रिक्रूट किया है क्या? क्या किसी एम्प्लॉय को अपने अपॉइंट किया है क्या? सर नहीं किया है। तो वो भाई सीधी सी बात है, मान लेते हैं आज ये स्कूल है पूरा, ठीक है। आज स्कूल के अंदर अलग अलग कॉमर्स की क्लासेस चल रही है, साइंस की चल रही है, मैथ्स की चल रही है, एट्थ की चल रही है, वट जो भी क्लासेस है, स्पोर्ट्स बोर्ड की चल रही है। तो क्लासेस के अपन ने डिपार्टमेंट बना दिया कि भाई ये बेच इसका, ये बेच इसका। क्या उसके अंदर कोई फैकल्टीज को बिठाया है क्या? सर फैकल्टीज तो है ही नहीं। फैकल्टीज तो है ही नहीं, तो वो काम होता है किसका बेटा? स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है सही इंसान को, सही पर्सन को सही जगह पर बिठाना। उसके बाद में क्वालिफिकेशन, उसका इंटरेस्ट, उसकी स्किल्स, ये सब चीजें जब होती है उसको बोला जाता है स्टाफिंग। सर समझ में नहीं आ रहा है, एक बार आप डेफिनेशन बताओ। तो स्टाफिंग क्या मीनिंग की बात करते हैं तो स्टाफिंग इन्वॉल्व फाइंडिंग द राइट पर्सन, फाइंडिंग द राइट पर्सन को फाइंड आउट करना फॉर राइट जॉब। सही इंसान को सेलेक्ट करना फॉर द सही जॉब के लिए। यानी इसका मतलब ये होता है कि भाई कोई कॉमर्स की फैकल्टी है, तो की तो इकोनॉमिक्स पढ़ेगी, क्या बिजनेस पढ़ेगी, या फिर अकाउंटेंसी पढ़ाएगा? क्या कॉमर्स की फैकल्टी क्या फिजिक्स पढ़ा सकता है क्या? क्या पॉसिबल है क्या? सर पॉसिबल ही नहीं सर, क्या बात कर रहे हो सुबह सुबह। तो ध्यान रखना, स्टाफिंग का क्या मतलब होता है? स्टाफिंग इन्वॉल्व फाइंडिंग द राइट पर्सन। राइट पर्सन को फाइंड आउट करना, जिसको आप कहाँ पर सिट डाउन करवा सकते हो? राइट जॉब, हैविंग राइट क्वालिफिकेशन, डूइंग द राइट जॉब एट राइट टाइम। ठीक है, सही आदमी को चुनना सही जॉब के लिए। उसके पास में क्या होना चाहिए? क्वालिफिकेशन परफेक्ट होनी चाहिए, राइट जॉब एट राइट टाइम। ठीक है। फिर बात करते हैं आपकी इंपॉर्टेंस की। किसकी बात करते हैं? इंपॉर्टेंस। अब बताओ किसकी इंपॉर्टेंस, क्या आपकी इंपॉर्टेंस, क्या मेरी इंपॉर्टेंस, या फिर स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस? तो स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है फिलिंग जॉब विद कॉम्पिटेंट पर्सनल्स। फिलिंग द जॉब विद द कॉम्पिटेंट पर्सनल्स। पढ़ लेते हैं इसको। स्टाफिंग फंक्शन एंश्योर दैट द जॉब थ्रू प्रॉपर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसीजर्स। ठीक है। यानी कि स्टाफिंग के अंदर जब आप रिक्रूटमेंट करते हो तो प्रॉपर जो एजेंडा होता है उसको आपको फॉलो आउट करना पड़ेगा। जितने भी रूल्स रेगुलेशंस है उसको आपको क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ठीक है यार, गजा सर है जो मेरे मामा के लड़के हैं तो उनको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर पता पड़ता है मेरे को कि गजा सर तो कुछ काम ही नहीं कर रहे, लेट लेट आते हैं ऑफिस में भी। ठीक है, तो क्या ऐसे काम चलेगा क्या? हाँ, ऐसा काम नहीं चलेगा। आपको उस एम्प्लॉयज को रिक्रूट करना है। भाई मेरा कोई स्टूडेंट है, जैसे कि रुद्र स्टूडेंट है, ठीक है, लेकिन मेरे को पता है ये बच्चा बहुत अच्छा है, ये बच्चा टाइम पर आएगा, टाइम पर जाएगा, हर काम सही से करेगा। जैसे मेहुल है, जिगर है, ठीक है। तो मेरे को पता है कि ठीक है बच्चे बहुत अच्छे हैं, ये सिंसियर बच्चे हैं। तो कहीं ना कहीं उन एम्प्लॉयज को ही रिक्रूट करना है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करे, हर चीज को समझे। ठीक है, तो वही लिख रखा है फिलिंग जॉब विद कॉम्पिटेंट पर्सनल। तो स्टाफिंग फंक्शन एंश्योर दैट द जॉब थ्रू प्रॉपर रिक्रूटमेंट करना है, और फिर क्या करना है? प्रॉपर सिलेक्शन करना है। ऐसा नहीं कि कोई अपने कोई रिलेशन में लग रहा है तो उसको आप रिक्रूट कर लो, अरे उसको कर तो लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कहीं बार वो क्या करते हैं? प्रॉपर काम नहीं करते। तो जो प्रॉपर काम करता है, जो ऑर्गेनाइजेशन की इज्जत करता है, उसको ही क्या करना है सर? सेलेक्ट करना है। सेकंड पॉइंट है प्लेसिंग द राइट पर्सन एट राइट जॉब। प्लेसिंग द राइट पर्सन एट राइट जॉब, इसका क्या मतलब होता है? सर इसका ये मतलब होता है कि सही इंसान को सही जगह पर बिठाना। बिठाना का मतलब खाली बिठाना ही नहीं है, यानी कि भाई सीधी सी बात है, आज किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है। सर किसकी रिक्वायरमेंट है? वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है। तो क्या जनरल मैनेजर को बोलोगे कि भाई तू वर्कर का काम कर ले? नहीं। क्या वर्कर जनरल मैनेजर का काम कर सकता है क्या? नहीं। यानी कि सही आदमी को सही जगह बिठाना, यानी कि जो काम, जो वर्क जिस एम्प्लॉय के लिए बना गया है उसके अकॉर्डिंग काम करना। भाई बात सीधी सी है। भाई आज मैं गजा सर को बोलूं
किसको बोलूं? गजा सर को बोलूं? भाई गजा सर मैथ्स और साइंस पढ़ा सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं बोलूं गजा सर आप एक काम करना, आज मेरी तबीयत खराब है तो एक बिजनेस पढ़ा देना, क्या पॉसिबल है क्या? आप भाग जाओगे, आप बोलोगे सर इसमें भी साइन थीटा कोस थीटा कर रहे हैं, ट्रायंगल पता नहीं क्या चल क्या रहा है। यानी कि भाई गजा सर है किसके? मैथ्स और साइंस के। ठीक है, क्या बिजनेस पढ़ा सकते क्या? अरे सर पढ़ाने में पढ़ा देंगे वो भी, लेकिन जो इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस आनी चाहिए क्या वो आएगी क्या? नहीं। तो वही पॉइंट है, प्लेसिंग द राइट पर्सन को प्लेस करना है फॉर द राइट जॉब। तो परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और एम्प्लॉयड। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फर्क इस बात से नहीं पड़ता है कि उसका इंटरनल कितना अच्छा है, पेंट कौन सा करवा रखा है, लाइट्स कौन सी लगवा रखी है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग हैं, जो वर्कर्स है, जो एम्प्लॉयज है, जो अलग अलग लेवल्स पर जो लोग बिठा रखे हैं, क्या वो अच्छे क्वालिफाइड है या नहीं है। क्या रीजन है कि एक दो उदयपुर के एक दो स्टूडेंट इंस्टीट्यूट ही ऐसे हैं जिनका हर बार उदयपुर में रैंक फर्स्ट लगती है? नाम सुना होगा CH। ठीक है, और काफी सारे स्टूडेंट्स है, काफी सारे इंस्टीट्यूट्स भी है। क्या रीजन है? बिकॉज ऑफ क्वालिफाइड टीचर्स। यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास में क्वालिफाइड टीचर्स हैं, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उन टीचर्स का स्पेशलिस्ट है, तब जाके रिजल्ट बनता है। तो यही बात बोला गया है, फाइंडिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है किसके ऊपर? उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वर्कर्स है क्या वो वेल क्वालिफाइड है या नहीं है। थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन आपको पॉइंट सुना सुना लग रहा होगा, इस पॉइंट को अपने एफिशिएंसी के पढ़ा था। अरे 100% यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, उसको क्या बोला जाता है सर? उसको बोला जाता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। क्या बोला जाता है बेटा? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ठीक है, प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसीजर रिक्वायर्ड क्वालिटी एंड क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन फोर्स। यानी कि जो लोग उसके अंदर काम कर रहे हैं अगर क्वालिटी के साथ में काम करेंगे तो कहीं ना कहीं इफिशिएंसी बिल्ड होगी। क्या होगी भाई? इफिशिएंसी बढ़ेगी। चलते हैं आगे। फिर फोर्थ पॉइंट है हेल्प इन कॉम्पिटिंग। Performance of organization depend upon the efficiency of staff. Organization with efficient staff can easily win over its components. यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कब होगा सर? गोल तो तब अचीव होगा जब पूरी टीम कोऑर्डिनेशन के साथ में क्या करेगी? अरे पूरी टीम कोऑर्डिनेशन के साथ में काम करती है, तब जाके रिजल्ट क्या होता है? अरे अचीव होता है कि नहीं होता है सर? बिल्कुल होता है। तो वही पॉइंट लिख रखा है, हेल्प इन कॉम्पिटेंट का मतलब होता है परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस की किसके ऊपर डिपेंड होती है? इफिशिएंसी ऑफ स्टाफ, कि वहां का जो स्टाफ है वो कितना इफिशिएंट है, कितना इफिशिएंट है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ऑर्गेनाइजेशन विद इफिशिएंट स्टाफ कैन इजीली विन ओवर द कॉम्पिटिशंस। यानी कि जब आपका प्रॉपर स्टाफ होगा तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो क्या हो जाएगा? अचीव हो जाएगा। वही पॉइंट यहाँ पर लिख रखा है। नेक्स्ट बात करते हैं इंप्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन एंड हाई मोरल। स्टाफिंग प्रोवाइड फॉर राइट काइंड ऑफ वर्क। स्टाफिंग क्या प्रोवाइड करता है? राइट काइंड ऑफ वर्क एनवायरमेंट एंड कल्चर टू एम्प्लॉयज फेयर रिवार्ड फॉर देयर वर्क, इंप्रूव देयर जॉब सेटिस्फेक्शन। स्टाफिंग यही नहीं बताता कि सही आदमी को सही जगह बिठाना। स्टाफिंग बेटा यह भी बताता है कि आपके एम्प्लॉयज का मोरल भी बूस्ट होना चाहिए, वो सेटिस्फाइड भी होना चाहिए, उसको रिवार्ड इतना मिलना चाहिए कि वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड हो जाए। अरे क्या हो जाए? कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड हो जाए। भाई सीधी सी बात है, आज मैं और गजा सर हैं, ठीक है, कोई एक्स फैकल्टी आती है, अगर हम उसको कम अमाउंट देंगे तो क्या सेटिस्फाइड होंगे? क्या नहीं होंगे। लेकिन उनको अच्छा खासा अमाउंट देंगे तो कहीं ना कहीं उनका मोरल भी क्या होगा भाई? सेटिस्फाइड होगा, और कहीं ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अच्छा काम करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शन। जब आप प्रॉपर स्टाफ का रिक्रूट करते हो, अच्छे एम्प्लॉयज को लाते हो, अच्छे यूनिक भाई दिखने में अच्छे राजा बाबू जैसे नहीं, अच्छा के इन द सेंस की इफिशिएंसी के साथ में काम कर रहे हैं, इफेक्टिवनेस के साथ में जब काम करते हैं तब क्या बना जाता है भाई? इफेक्टिवनेस टू अदर फंक्शन में भी कहीं हेल्प मिलती है। फंक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन आर अंडरटेक बाय द एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज आर टेक अप द वेरियस फंक्शन, देन द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑल फंक्शंस विल बेटर। ऑल फंक्शन कौन कौन से होते हैं?
प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब क्या है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। तो कहीं ना कहीं जब आप प्रॉपर स्टाफ को रिक्रूट करते हो बेटा, तो कहीं ना कहीं खाली स्टाफिंग का यही मोटिव नहीं है कि सही आदमी को चुनना, लेकिन वो गोल भी अचीव होना चाहिए, जो विजन था हमारा वो भी कहीं ना कहीं अचीव होना चाहिए। तो जब आप सही आदमी को, सही एम्प्लॉयज को रिक्रूट करते हो, तो अदर फंक्शंस के अंदर भी क्या आती है, इफेक्टिवनेस के साथ में इफिशिएंसी भी आती है। ठीक है, चलेगा। तो अभी तक आज अपन ने क्या क्या पढ़ा बेटा, आज अपने स्टाफिंग की बात की। स्टाफिंग का सबसे पहले क्या पढ़ा, मीनिंग पढ़ा। मीनिंग के अंदर क्या पढ़ा, स्टाफिंग इन्वॉल्व फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, हैविंग राइट क्वालिफिकेशन, डूइंग राइट जॉब एट राइट टाइम। फिर इंपॉर्टेंस की बात की तो कितने पॉइंट्स थे, 6 पॉइंट थे। इजी इजी से यहाँ से वैसे तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन तो भी इंपॉर्टेंस, एक तो मीनिंग तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, मैंने हर बार बोला था, पहले भी बोला, अभी भी बोल रहा हूँ कि इस प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डाइटिंग और कंट्रोलिंग, ये पांचों चैप्टर है। इन पांचों चैप्टर के जो प्रोसेस है वो सिस्टमेटिक लाइन वाइज अपने को याद होना चाहिए। ठीक है, मीनिंग पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंस के यहाँ से। वैसे तो कोई नहीं पूछेगा इंपॉर्टेंस बताओ स्टाफिंग की, लेकिन आरबीसी वाले के लिए बता दूं मैं, तो आरबीसी में क्वेश्चन वैसे तो नहीं आएगा, आएगा तो प्रोसेस से बनेगा, लेकिन तो भी इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। सीबीएसई यहाँ से केस बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टीम डीए से। आज अपन ने मीनिंग पढ़ा और इंपॉर्टेंस की बात की, किसकी, आपकी, मेरी या स्टाफिंग की, तो स्टाफिंग की। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी अपन मिलते हैं।